पांडे सर, खास तौर पर जिस तरीके से मैसेज सर भी कह रहे हैं कि हॉस्टेजेस पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में क्या ईरान सीधे डायरेक्टली कोई बड़ा जवाब देने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं होगा? क्योंकि अभी ईरान के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका को भी ऐसा नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसा जवाब दिया जा सके, ताकि अमेरिका के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक किरकिरी हो, अमेरिका को भी समझ में आए कि ईरान की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी भी ईरान के पास जो प्रॉक्सीज हैं वो इतने मजबूत नहीं है जो पहले की स्थिति में हुआ करते थे। देखिए, अगर उसको फिदायन अटैक करना हो तो निश्चित रूप से इमीडिएटली वो बर्बरतापूर्ण कोई निर्णय ले सकता है और अखाड़े में कूद सकता है। ध्यान रहे कि जो भी अमेरिकी एक्शन है वो इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा गया है कि भाई इजराइल का ये कहा है कि भाई मेरा अस्तित्व खतरे में है, अगर ये न्यूक्लियर फैसिलिटी की होती है और ये इनरिचमेंट बढ़ा देते हैं, 90% तक पहुंच जाते हैं, बम बना देते हैं, तो मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, अस्तित्व मेरा जो है खतरे में आ रहा है। तो उसको मद्देनजर यह हुआ, तो अगर ईरान को कोई अटैक करना है तो वो बेहतर है कि वो इजराइल पर प्लान करेगा, क्योंकि पता है कि अगर अमेरिका की तरफ वो बढ़ेगा तो उसका प्रत्युत्तर और भी आ सकता है। क्योंकि अब थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर की मुझे एक झलक सी नजर आ रही है कि जिस प्रकार से हमने प्रिसाइज अटैक किए वैसे ही अमेरिका ने प्रिसाइज अटैक किए। उसके बाद ये सीज फायर की तरह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अल्प विराम ले रहे हैं, ऐसे ट्रंप कह रहे हैं कि भाई शांति पा जाइए, हम अभी तो रुके हुए हैं लेकिन दोबारा फिर हमले होंगे। तो ये कहना कि क्या आगे होगा थोड़ा सा निर्भर करता है ईरान की एक्शन पर, लेकिन ईरान के सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका आप लोग सभी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको बताना कि भाई उनके जो निर्णय है वो क्रेडिबल है कि नहीं, उस पर जो है बहुत बड़ा उनका दारोमदार है। तो छोटा मोटा अटैक जरूर होगा, लेकिन हो सकता है कि वो अमेरिकी अटैक करें लेकिन दिखाने के लिए और वो कहीं और एम हो, यानी कि दिखावा ये होगा, डिसेप्शन ये होगा कि हम अटैक कर रहे हैं अमेरिकी बेस के ऊपर, लेकिन वो अटैक एक्चुअली कहीं और होगा। तो ये एक क्वेश्चन की बात है, क्योंकि उसको निश्चित रूप से अपनी पॉपुलेशन को जवाब देना है, जिसको अब तक कहते आए मिस्टर खुमैनी की जो है हम नेस्तनाबूद कर देंगे और उसका बहुत ज़बरदस्त जवाब देंगे अमेरिका को। तो इन सबको लब्बे लुआब ये है कि कुछ अटैक होगा लेकिन प्रभावशाली रूप से अमेरिका का वो टच नहीं करेंगे। अगर कुछ अटैक करना होगा तो निश्चित रूप से इजराइल पर अटैक फिर हो सकता है, और इजराइल ने जो है पूर्णतः जो है वो वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, हाई अलर्ट पर चले गए हैं। उनके यहाँ कुछ असेट्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके पास जो अभी 14 जो आए हैं एयरक्राफ्ट लोड आए हैं, तो शायद वो भी रिकूप कर रहे होंगे, अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान की बात है, एक बात और खत्म कर दूं मैं, कि जो आसपास के देश है, पड़ोसी देश हैं, जो कहा जाता है ना कि दो पार्टनर के बीच में साबुत बचाना कोई, इसको मद्देनजर कोई भी बीच में कूदेगा, इसकी संभावना मुझे मेरे आंकलन के हिसाब से बहुत क्षीण लगती है। क्योंकि पता है कि जो बर्बरतापूर्ण जो हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उसका नुकसान आम जनता को, वहाँ के औद्योगिकरण को, वहाँ के जो टोटल व्यापार है, जनजीवन को हो रहा है, इस प्रकार से बाकी देशों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो है ये विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन 24 घंटे जो है बताएंगे कि अगला कदम क्या हो सकता है। और इसमें अलायंसेस बड़ा काम करती हैं प्रोफेसर जोशी। भले ईरान के साथ सैद्धांतिक रूप से रूस, चीन, ये सारे देश हों, लेकिन अमेरिका खुल कर आ गया है। और एक तरह से अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस समय देखें तो एक बहुत फॉर्मिडेबल दुश्मन उसके सामने है, इजराइल के रूप में भी और अमेरिका के रूप में भी। की सैन्य क्षमताओं में भी फर्क है इजराइल और ईरान की। अगर ईरान के पास मैन पावर और ज्योग्राफी का एडवांटेज है तो सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से देखें तो इजराइल खुद और फिर उसके पीछे जो अमेरिका सीधे सीधे खड़ा दिखाई पड़ता है, उसका एक एडवांटेज इजराइल को है। और श्वेता जी, मैं आपको बता दूं, हम दो बिंदुओं पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी छवि पाकिस्तान की तरह बन जाएगी, जो कि आतंकवादी संगठनों को पल्लवित पोषित करने का काम करता है। क्योंकि ये सारे प्रॉक्सीज क्या है, ये पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी संगठन है, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो या फिर हमास हो। दूसरा पॉइंट, हम बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहे हैं कि ईरान ऐसा कर सकता है। हम एक चीज समझें कि जो ये चोक पॉइंट है पूरे दुनिया के ऑयल एंड गैस सप्लाई की दृष्टि से क्रिटिकल चोक पॉइंट है, तो इससे कई देश इंपैक्ट होंगे, ऑयल सप्लायर्स भी इंपैक्ट होंगे। अगर ईरान ऐसा करता है तो इस स्थिति में ऑयल सप्लायर्स दूसरा विकल्प खोजने की बात कर सकते हैं। और फिर वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, तो एक पोर्ट ऑफ यांबू है जो सऊदी के पास है, और ये लाल सागर से फिर पर्शियन गल्फ की ओर होते हुए ये जो पाइपलाइन है ये फिर आगे कनेक्ट होती है। तो ऐसे विकल्प भी खोजे जा सकते हैं। तो जो बार बार ट्रंप इंडिकेट कर रहे हैं कि ईरान को शांति के मार्ग पर आना चाहिए, और हम भी शांति का मार्ग चाहते हैं। और जो कैप्टन पांडे ने बात कही बिल्कुल सही, एक बार अग्रेशन करके अभी रुक गए हैं, अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और हो सकता है कि इसके बाद धीरे धीरे चीजें डी एस्केलेट होनी शुरू करें। क्योंकि सैन्य दृष्टि से भी और कूटनीतिक दृष्टि से भी, दोनों ही के लिए, अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी, बहुत लंबे समय तक युद्ध में रहना तो कोई अच्छी बात नहीं होगी।
बिल्कुल, और देखिए लगातार अमेरिका के हमलों के बाद किस तरीके से परिस्थिति बदली है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अमेरिकी हमलों के बाद मध्य पूर्व में आप कह सकते हैं कि विवाद बढ़ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है ईरान, इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। अमेरिका को पहले से भी मालूम था इस बात को लेकर, और इसीलिए वहां पर सुरक्षा अतिरिक्त बढ़ाई गई। लेकिन प्रणय, इस समय जैसा ग्रुप कैप्टन पांडे भी कह रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि दो पाटन के बीच में किस तरीके से बाकी देश भी फंस जाते हैं। अगर हम पूरे मध्य पूर्व को देखें तो वो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बीचों बीच खुद को पा रहे हैं आज की सुबह, जिसको कोई नहीं चाहता था कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो, लेकिन अभी ये स्थिति है। आप इस हिसाब से हमें समझाएं कि किस प्रकार इसका विस्तार हो सकता है। अब तक जो बयान हमने सुने हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटी यहां पर देखी जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है अब इसके आगे शांति, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में क्या इसे देखने के लिए कोई तैयार हो सकता है? देखिए, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ईरान किन शर्तों के साथ बातचीत की मेज़ पर आने के लिए तैयार होता है। पहली बात तो यह है कि ईरान की सरकार यदि इस समय बातचीत की मेज़ पर जाती है तो वो अपनी ही जनता के बीच में जो है वो वैसे भी उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अपनी ही जनता का वो विश्वास खो देगी। यानी एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। ईरान की सरकार इस समय बहुत मुश्किल की पोजीशन के अंदर है। यदि वो इस लड़ाई को दूसरे इलाके के अंदर ले जाती है अपनी अपनमैनशिप दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, तो इस जंग का दायरा बढ़ जाएगा। उसमें जो उसके हमदर्द भी हैं, क्योंकि इस समय उसको हमदर्दों की जरूरत है, उसके हमदर्दों की संख्या और ज्यादा सिमट जाएगी। दूसरी बात ये, इस लड़ाई की बिसात के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने लायक है कि जो सबसे बड़े सहायक या कह लीजिए कि मददगार के तौर पर देखे जाते थे अभी तक, चाहे वो रूस हो चाहे चीन हो, वो इस समय बैक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कि यहां पर सीधे तौर पर किसी मिलिट्री इंटरवेंशन की बात ना तो रूस करता हुआ दिखाई दे रहा है, न चीन की तरफ से किसी तरीके का कोई एग्रेसिव पोस्चर यहां पर दिखाई दिया है। यानी ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है। ईरान यदि इस लड़ाई को बहरीन में ले जाता है, सऊदी अरब, कतर या किसी दूसरे इलाके में ले जाता है, तो इस्लामिक देशों के जो पूरा खेमा है वहां वो अलग थलग पड़ जाएगा, वहां उसके लिए समस्या हो जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ईरान की जनता के सामने ईरान की जो IRGC है, ईरान की जो रिजीम है, वो अपना विश्वास पूरी तरह से खो देगी और ऐसे में ईरान के लिए ज्यादा बड़ा संकट होगा। इसलिए जिसका जनरल मैसन अभी उल्लेख कर रहे थे, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और क्लासिक उदाहरण है। जिस तरीके से जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था, ईरान में इसी तरीके का एक गुस्सा था। उसके बाद ईरान की तरफ से एक स्ट्राइक की गई और अमेरिका ने कहा कि इराक के उसके बेस के ऊपर ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई, मिसाइलें दागी गई, लेकिन अमेरिका ने कहा कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कोई जवाबी कार्रवाई अमेरिका नहीं करेगा। और इस तरीके से वो मुद्दा शांत हुआ, या कह लीजिए कि वहां से दोनों आगे बढ़ गए। यहां पर क्या ईरान आगे बढ़ेगा? ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, अगर ईरान ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कोई जवाबी कार्रवाई का आधार नहीं बनता है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से ये जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है, तब ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अमेरिका अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इस एरिया के अंदर, इंडो पैसिफिक के इलाके के अंदर मूव कर चुका है, खासतौर पर इंडियन ओशन के रीजन के अंदर। और ये इसीलिए किए गए हैं ताकि जो टैंकर मूवमेंट है वो प्रभावित न हो। अगर गल्फ ऑफ ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बंद किया जाता है